इधर जमशेदपुर में यूसिल के महुलडी माइंस गेट पर शुक्रवार की सुबह महुलडी और कुम्हारी विस्थापित प्रभावित कल्याण समिति द्वारा पारंपरिक हथियारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गांव के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूसिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद। यूसेल का मनमानी नहीं चलेगी, यूसेल का मनमानी नहीं चलेगी। प्रदर्शन के दौरान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चंद्राय बेसरा की ओर से यूसिल प्रबंधन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद माइंस गेट का अनिश्चितकाल के लिए हुड़का जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। विस्थापितों की मांग में मुख्य रूप से एकज के आधार पर विस्थापितों की अविलंब नियुक्ति करने, काम के दौरान मृत्यु होने, अविलंब परिवार के सदस्य को बहाल करने, ठेका पर काम करने वाले मजदूरों को ठेका समाप्त होने के बाद भी काम पर रखने, एमएचडी में से टीएमडी में कार्यरत मजदूरों के लिए आवागमन के लिए बस की व्यवस्था करने, प्रभावित गांव के कम से कम 40 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। चंद्राय बेसरा ने कहा कि यूसिल की महुलडी प्रबंधन की ओर से शुरुआती दौर में जो वादा किया गया था उसे प्रबंधन अब मुकर रहा है। पहले कहा गया था कि प्रत्येक साल गांव के 40 लोगों को नौकरी दी जाएगी, साथ में पाठ्य सामग्री और स्कूल ड्रेस के साथ साथ स्टाइपेंड देने पर भी सहमति बनी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सभी विस्थापित लोग, प्रभावित जो भी यहाँ महुलडी माइंस में कर्जदार थे, उनको अब किसी सूरत पर नौकरी से भी वंचित कर दिया। आज यहाँ भी महुलडी कुम्हारी विस्थापित कल्याण समिति द्वारा ये जो आज मेन गेट में धरना दिए और प्रदर्शन कर रहे हैं और मैनेजमेंट को अवगत कर रहे हैं। 2007 में जो समझौता हमारे बीच में हुई थी उस पर अविलंब पहल किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी चुप की सदा हुई है। हम लोग ने विचार किया जो यहाँ के जो समझौता में पूर्ण रूप से हम लोग ने समझौता किया था, जो भी समस्या आएगी उस पर अटूट रूप से जल्द उसका पहल होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट अभी भी चुप की सदा हुई है। इसलिए पूरे विस्थापित लोग, प्रभावित लोग आज यहाँ आकर के मेन गेट में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्होंने उनका जमीन चला गया, आदमी चला गया और यहाँ के दर छोटे छोटे बच्चों बेघर हो गया, उनका अनाज नहीं मिल रहा और पढ़ाई लिखाई की बात तो दूर की बात है। जिन्होंने हम लोग ने समझौता किया, आसपास गांव के विस्थापित प्रभावित गांव के जो भी 40 बच्चों, उन्होंने कहा था कि निःशुल्क मैंने पढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक 2007 से 2025 तक एको बच्चों का नियुक्ति नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात आती है।